साथियों नमस्कार। मैं संतोष मंडलोई पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। प्रिय साथियों, गुरु होना जीवन में बहुत आवश्यक है। गुरु के बिना उद्धार नहीं है। इसलिए गुरु कहा गया है, गुरु करो जान पानी पियो छान। जिस प्रकार से पानी हमारे शरीर में 90%, 70 से 90% तक हमारे शरीर का निर्माण करता है, उसी प्रकार से गुरु भी हमारे जीवन काल का 90% निर्माण करता है। अब ये गुरु हमें कहाँ मिलेंगे? गुरु को कहीं भी ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंतर मन में जो व्याप्त है वही हमारा सच्चा गुरु है। और जब वो जाग जाता है तो समझो गुरु ही गुरु है। गुरु की महिमा का वर्णन सर्वत्र किया जाता है। साथियों, सामान्य जीवन में श्रेष्ठ गुरु व्यवहार में हम प्रतिदिन देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, हमारे छोटे से लेकर बड़े सभी एक गुरु के रूप में हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। अब हमें पहचानना है कि हमें इनसे क्या सीख लेनी है। तो इसलिए प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी गुरु है। प्रकृति हमें सिखाती है, नेचुरली हमें सिखाती है। अब आप देखिए, बहुत सारे ऐसे पशु पक्षियों के बच्चों को किसने उड़ना सिखाया? कौन है उनका गुरु? मछलियों को जल में किसने तैरना सिखाया? कौन है उनका गुरु? परिस्थितियाँ अपने आप हमारा गुरु का निर्माण कर लेती है, गुरु का प्रतिबिंब बना देती है। एकलव्य का उदाहरण सुना आपने। उन्होंने एक मूर्ति को जो है अपना गुरु बना लिया और श्रेष्ठ धनुर्धारी बने। हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, गुरु के बारे में आचार्य चाणक्य ने बहुत अच्छी बातें कही है। उन्होंने 20 ऐसे गुण बताए हैं, वो अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा श्रेष्ठ बन सकता है। और ये 20 गुण हमें कहाँ से मिलते हैं? ये 20 गुण हमें कुछ विशेष प्रकार के जो हमारे आसपास जीव जंतु दिखाई देते हैं उनसे हमें प्राप्त होते हैं। तो आप 2020 में 20 गुण जो है ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। साथियों, चाणक्य ने सिंह से एक गुण धारण करने का कहा है। शेर जंगल का राजा होता है, उससे हमें एक गुण धारण करना चाहिए। कौन सा गुण? किसी भी कार्य को करते समय उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाना चाहिए। ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है, ये सफलता दिलाता है। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन उसका काम भी इतना आसान नहीं है कि वो अपना पेट भर सके। उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत बार उसे असफल होना पड़ता है, तब जाकर के वो अपना शिकार कर पाता है। प्रिय साथियों, तो ये गुण हमें जो है सीखना है शेर से। अपनी पूरी शक्ति से, पूरी निष्ठा से, पूरे दमखम के साथ किसी भी कार्य को अगर आप हाथ में लेते हैं तो उसे करिए, तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरा गुण महत्वपूर्ण गुण है और ये हमें सीखना है बगुले से। बगुला आपने देखा होगा किस प्रकार से वो जल में एक टांग के ऊपर खड़ा रह करके मछली को पकड़ने के लिए ध्यानस्थ होता है। ऐसा लगता है जैसे वो ध्यान मग्न हो गया हो।
और एक टांग पर तत्परता के साथ खड़ा रहता है, तो उसे हमें ये गुण रखना चाहिए कि हमें एकाग्र होकर के तल्लीनता से उस कार्य को करना चाहिए और अवसर मिलने पर तत्काल उसको झपट लेना चाहिए। ये गुण हमें बगुले से सीखना चाहिए और निश्चित होने पर फिर उसी कार्य को करना चाहिए। जब तक निश्चित नहीं हो तब तक आप लगे रहो, टकटकी लगा करके बैठे रहो, कर रहो अपने कार्य पर। ये गुण हमें बगुले से सीखना चाहिए। 2 हो गए। अब जो तीसरा प्राणी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुर्गे से हमें 4 बातें, 4 गुण सीखना चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे तो एनी हाउ आपको जग जाना चाहिए। आपने देखा होगा मुर्गा सुबह अपने आप मांग देने लगता है, वो उठ जाता है और हमें उठाता है। तो उससे हमें एक गुण सीखना चाहिए, सुबह जल्दी उठने का गुण। दूसरा, झगड़े का संकट उत्पन्न होने पर पीछे न हटना। ये गुण हमें देखना। मुर्गों की लड़ाई देखी होगी आपने, जब ऐसा संकट का समय आता है तो पीछे नहीं हटता, पूरी तैयारी के साथ जुट जाता है, भिड़ जाता है। दूसरा गुण ये सीखना चाहिए। तीसरा गुण, अपने बंधु बांधवों को उनका उचित हिस्सा देना चाहिए। ये गुण भी हमें सीखना चाहिए। इससे मिल बांट करके खाना, परिवार के साथ रहना, अपने बंधु बांधवों को मिल बांट करके उनके साथ भोग करना, ये गुण हमें मुर्गे से सीखना चाहिए। साथियों, आजकल जैसे नहीं हड़प नीति अपना दी जाती है, भाई का भी ले लूँ, पड़ोसी का भी ले लूँ, इसका भी उसका भी ले लूँ। नहीं, मिल बांट करके खाना चाहिए। बंधु बांधवों में इससे बांटे हुए भी जो है बराबर उनको जो है अपना हिस्सा देना चाहिए। और चौथा गुण है स्वयं आक्रमण करके भोजन करना, स्वयं मेहनत करके भोजन करना। ये 4 गुण हमें मुर्गे से सीखना चाहिए। इसी प्रकार कौवे से हमें 5 गुण सीखना चाहिए। कौवा भी श्रेष्ठ प्राणी है, लोग जरूर उसको बोलते हैं, उसका बड़ा उदाहरण देते हैं। तो उसमें कौन कौन से ऐसे गुण हैं, क्यों है वो श्रेष्ठ, ये देख क्यों चर्चा में होता है, क्या कारण है। आचार्य चाणक्य ने इसके बारे में बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि पहला गुण उसमें आपने देखा होगा साथी, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी होगी, बहुत महत्वपूर्ण जीव है ये, बहुत हमारे समाज में जो है सफाई का काम करता है ये। तो पहला है उसको छिप करके मैथुन करता है, ये गुण उससे सीखना चाहिए। दूसरा, हठी ढीठ होता है, वो बहुत ढीठ होता है, जिस काम को करता है उसमें भिड़ जाता है, ढीठपन तक उसको जो है करने का प्रयास करता है, ये गुण उसमें होते हैं। तीसरा, समय समय पर वस्तुओं को इकट्ठे करने का गुण भी होता है उसमें, हमारा भी है, हम भी अपन ऐसा करते हैं। समय आने पर हमें वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहिए, धन को इकट्ठा करना चाहिए, बुरे समय में हमारे काम आता है। ये गुण हमें कौवे से सीखना। ठीक इसी प्रकार चौथा महत्वपूर्ण गुण है निरंतर सावधान रहना व चौकन्ना रहना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ भी होता है तो काँव 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 करके सब इकट्ठे हो जाते हैं और सावधान रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। ये गुण भी हमें कौवे से सीखना चाहिए। और 5वां महत्वपूर्ण गुण है किसी दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना। दूसरे व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से विश्वास कभी नहीं करना। हमें ध्यान रखना चाहिए, आश्वस्त होना चाहिए, तभी हमें जो है उस पर विश्वास करना चाहिए, पूरी तरह से कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये 5 गुण हमें कौवे से सीखना चाहिए। इसी प्रकार साथियों कुत्ते से हमें 6 गुण सीखना चाहिए। ये भी जो प्राणी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण वफादार प्राणी होता है। उसमें कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी, क्यों है वो वफादार, ये देखिए, ये गुण उससे हमसे सीखना है। और यदि हम ऐसा सीखते हैं तो वास्तव में हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे जो है उपलब्धि हासिल कर सकते हैं हम। पहला, कुत्ते में बहुत अधिक खाने की शक्ति होती है, बहुत भोजन कर सकता है, ये उसके अंदर गुण है। परंतु दूसरा गुण ये भी है कि वह
कम में भी संतोष कर लेता है, कम मिलने पर भी वह संतोष ग्रहण करता है। देखना, 2 गुण हो गए उसके। बहुत अधिक खा सकता है किंतु वह कम में भी विश्वास करता है, संतोष करता है। आज मनुष्य के पास संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, बिल्कुल ला 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 करने के लिए जो है लगा रहता है। तो हमें ये बात कुत्ते से सीखना चाहिए। तीसरा गुण, वह एकदम गहरी नींद में सो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण गुण है। वो जल्दी सो भी जाता है, तत्काल गहरी नींद ले लेता है। और चौथा गुण, तत्काल जाग भी जाता है, परंतु अत्यंत सतर्क होता है, जल्दी से उठ जाता है, जल्दी से जाग जाता है। कोई भी खटपट हुई तत्काल उठ जाता है। बहुत बढ़िया चौकीदार का काम करता है ना। और इसी प्रकार से 5वां गुण है, उसमें उसे अपने मालिक से प्रेम होता है, अर्थात वह स्वामी भक्त होता है, मालिक के प्रति वफादार होता है। आज मनुष्यों में वफादारी का गुण ही गायब हो गया है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार के गुण को ग्रहण करते हैं। तो एक गुण हमें वफादारी का उस जीव से सीखना है। और छठा गुण महत्वपूर्ण गुण है, समय पड़ने पर वह वीरतापूर्वक शत्रु पर टूट पड़ता है, बहादुर होता है, बहादुरी दिखाता है। ये गुण भी उसमें है। यदि खतरा हो तो भिड़ जाता है। देखा, वह छोटा सा कुत्ता हो भले बड़ा सा कुत्ता हो, उसमें गुण है। किसी भी व्यक्ति हो उसके ऊपर टूट पड़ने की उसके अंदर बहादुरी होती है। तो ये गुण हमें इस जीव से सीखना चाहिए। इसी प्रकार से 3 बातें हमें गधे से सीखना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गधा भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी बहुत अच्छे गुण मौजूद है। अगर सीखना चाहे तो आदमी गधे से भी सीख सकता है। लोग उदाहरण देते हैं, अरे तो गधा है। अरे भैया, गधा ही बन, गधे में कितने गुण हैं। यदि गधा बनकर भी आपने उसके गुणों को अपना लिया तो जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो साथियों, 3 गुण कौन कौन से उसे सीखना है। पहला, गधा अत्यंत थका होने पर भी अपने मालिक के लिए काम में लगा रहता है, अर्थात वह निरंतर प्रयत्न करता रहता है, निरंतर श्रम करता रहता है, कभी थकता नहीं है, कभी हिम्मत नहीं हारता है। ऐसा नहीं है कि अब मैं थक गया हूँ, मैं मालिक का काम नहीं करूँगा। अरे हम हमारा काम खुद जो है निरंतर करते रहें, बिना थके करते रहें, बिना उसके करते रहें। ये गुण उसका महत्वपूर्ण गुण है, लगातार कार्य को करते रहना। दूसरा, उसे सर्दी गर्मी आदि में कोई कष्ट नहीं होता है, वो कभी शिकायत नहीं करता है। आपने बारिश में भी लाद दिया, उसके ऊपर जा रहा है, कभी भी मना नहीं करता है। न तो उसे सर्दी लगती, न गर्मी लगती, न कुछ और होता है। बिल्कुल काम में लगा रहता है, जब तैयार हो, जब बेचारा तैयार होता है। इसीलिए कहते हैं गधे की तरह काम कर रहा हो, पर उसमें ये गुण है, उसको सीखिए। और तीसरा महत्वपूर्ण गुण है, अपने जीवन में वह पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। ये गुण भी हमें मनुष्य को उससे सीखना चाहिए। हमेशा संतुष्ट रहता है, कभी शिकायत नहीं करता है। इसलिए साथियों, ये गुण हमें इन जीवों से सीखना चाहिए। ये हमारे सच्चे गुरु हैं, कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें इन जीवों से, प्रकृति में मौजूद हर जीव से सीखना चाहिए। प्रिय साथियों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण, मैं किस प्रकार से प्रकृति में पेड़ पौधे से सीखता हूँ, मैंने कहाँ से अपने आप को वो ऊर्जावान बनाया, ये भी जो है मैं आसपास से ही सीखता हूँ। आप भी, अपन भी सीख सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं। देखा देखी हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक कार्य करना है हमें, अच्छे कार्य करना है हमें। और जो व्यक्ति इस तरह के अच्छे कार्य करता है, जीवन में वह बहुत आगे उन्नति करता है, आगे बढ़ता है। प्रिय साथियों, नमस्कार। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।